अगर इफ यू आर सीरियस अबाउट बूट्स ऑन द ग्राउंड, ईरान पे कब्जा करने के लिए आपको 1 मिलियन बूट्स ऑन द ग्राउंड चाहिए। ठीक है, वो आपके पास है नहीं, यू डोंट हैव इट। उसके लिए आपको कंस्क्रिप्शन करनी पड़ेगी, 1 डेढ़ साल तैयारी करनी पड़ेगी, फिर आप कर सकते हैं वो वाला हमला। और कंस्क्रिप्शन के लिए आप समझते हैं पॉलिटिकली तैयार है अमेरिका के लोग? माई फुट तैयार है। और क्या कर सकते हैं आप 2 लाख अगर लगाएं अपने फौजी, तो जो उत्तरी तट है गल्फ ऑफ हॉर्मूज का, उसमें सिलेक्टेड एरियाज पकड़ सकते हैं। वो भी लड़ाई इतनी सख्त होगी कि कोई 18 महीने चल पड़ेगी, और 15-20 हजार बॉडी बैग तो कहीं नहीं गए। है तैयार अमेरिका उसके लिए? नहीं है। उसने कोई 20 हजार के करीब स्पेशल फोर्सेस और मरीन्स वहां भेज दिए हैं, अभी भेज देनी इलाके के आसपास। जी। ठीक है, उससे आप क्या कर लोगे? आप आइलैंड पकड़ लोगे तो वो जो आइलैंड है आपका खर्ग आइलैंड, खर्ग आइलैंड, जिसकी बार बार डोनाल्ड ट्रंप साहब दुहाई दे रहे हैं, वो 15 किलोमीटर दूर है ईरान के तट से। वहां से अपनी तोपें चलाकर भी वो उस आइलैंड को परखच्चे उड़ा सकते हैं। जो भी ट्रूप्स आप उस आइलैंड पे डालेंगे, उनका वापस आना, निकल के बच के आना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर आप फालतू अपने ट्रूप्स मराने की आपको बड़ी तिलमिलाहट हो रही है कि मैंने मराए नहीं, ज्यादा अमेरिकन बॉडी बैग कोई खास आए नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप तो यहां तक बोल रहे थे कि आपने 19 साल दिए और प्रेसिडेंट्स को लड़ने के लिए, मेरे को 4 महीने नहीं दे रहे। आप इलेक्शन किस स्लोगन पे जीत के आए थे? नो फॉर एवर वॉर्स, नो नेवर एंडिंग वॉर, मैं सब बंद कर दूंगा। आते ही तुमने शुरू किया है, और ऐसी लड़ाई बढ़ेगी। 4 महीने हो गए, कहीं अंत नहीं दिख रहा, और डायरेक्टली अमेरिका इन्वॉल्व है। अब ग्राउंड ट्रूप्स अमेरिकन पब्लिक नहीं चाहेगी। डोनाल्ड ट्रंप अगर समझते हैं कि वो अमेरिकन पब्लिक जाए भाड़ में, मैं तानाशाह हूं, मैं कुछ भी करा लूंगा, तो इलेक्शन जीतना तो भूल जाओ साहब। अभी डिक्टेटरशिप नहीं बनी है अमेरिका पूर्ण रूप से। जी। लेकिन सर अब यही एक और इंटरेस्टिंग एंगल सामने आ रहा है, जिस हिसाब से रशिया ने, पहले भी खबर आ रही थी कि मार्च अप्रैल में जब जंग चल रही थी तो इंटेलिजेंस दे रहे थे, कुछ रिपोर्ट्स थी कि वो ईरान को इंटेलिजेंस शेयर कर रहे हैं। आज खुले तौर पे तेहरान को प्लेन भेज दिया गया है, ऐसा प्लेन भेज दिया गया है जो रशिया के पास भी काफी लिमिटेड है। तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम जाते दिख रहे हैं? क्योंकि रशिया तो खुलेआम अब सपोर्ट कर रहा है, चाइना भी बैक चैनल से सपोर्ट कर रहा था, और जो रशिया और चाइना के साथ साथ ईरान का साथ देना जो जंग की शुरुआत से चलता आ रहा है अमेरिका के खिलाफ खड़े होने के लिए, तो क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ एक कदम है? वर्ल्ड वॉर 3 की आहट सुनाई दे रही है आपको यहां से? बिल्कुल सुनाई दे रही है, उसमें शक क्या है? देखिए, लड़ाई जो यूक्रेन में है वो इंटेंसिफाई होगी, क्योंकि आपने पीस टॉक करते रूस को ऐसे छेड़ा है, रूस के ऊपर आपने वार पे वार करते रहे हैं, अपने टेक्नोलॉजी दे के आप उसकी रिफाइनरीज को ठुकवा रहे हैं। ऐसी हालत रूस में पैदा कर दी है कि उसे भारत से पुतिन को मांग करनी पड़ी कि मेरे को रिफाइंड ऑयल और डीजल और पेट्रोल भेजिए, और हम भेज रहे हैं, वहां से चीन भेज रहा है। ठीक है, तो आप मतलब पीस टॉक का बात करते हैं, लेकिन पूरा नुकसान पहुंचाने की चेष्टा अमेरिका की है, यूरोप की है। और वो अब रूस को उन्होंने इतना बोरिया दिया है, बौखला दिया है पुतिन को, कि वो एस्केलेट करेगा यूक्रेन में, और टिट फॉर टैट आपको वो जवाब देगा ईरान के जरिए। ठीक है, और ईरान को दोनों चीन और रूस इंटेलिजेंस सपोर्ट देते आए हैं, टारगेटिंग सपोर्ट वाया बिदियाऊ सैटेलाइट, ग्लोना सैटेलाइट, जीपीएस जो इनके हैं, उससे टारगेटिंग इंफॉर्मेशन पूरी देते रहे हैं। और अब तो बात हो रही है कि रूस जो है ईरान को Su-35 जेट फाइटर्स देने वाला है, और S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल देने वाला है, जो गेम चेंजर हो सकता है। जी। उसके बाद अमेरिका का एयर अटैक करना आसानी से फिर आसान नहीं होगा साहब, अच्छा खासा नुकसान
उठाना पड़ेगा, अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ेगा। जी जी। तो अब सर ये तो लड़ाई तो बढ़ती ही दिख रही है, और बढ़ने में प्रॉब्लम यह है कि गल्फ ऑफ हॉर्मूज बंद रही तो दुनिया की इकोनॉमी का सवा सत्यानाश बिल्कुल सर्टन है। क्योंकि अब ऐसी स्थिति आ गई है कि जो आपके पास लीवे थी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की, वो खत्म हो चुकी है। अब आएगा असली कष्ट, और इसलिए अब जरूरी है कि गल्फ ऑफ हॉर्मूज खोले, अपनी चतुराई दिखाते दिखाते ये कि हम तो गल्फ ऑफ हॉर्मूज साउथ से खोल देंगे और भाड़ में जाए ईरान, एमओयू जाए भाड़ में, ये तो हम बेवकूफ बनाने के लिए कर रहे हैं। तो आप किसका बेवकूफ बना रहे हैं? आप अपना और दुनिया का बेवकूफ बना रहे हैं। झूठ और फरेब की भी कोई हद होती है। Why did you sign the MOU if you had no intention of abiding by it? इतना बड़ा बड़ा काले अक्षरों में साइन क्यों किया आपने, जबकि डे वन से आप उसको तोड़ने पे आमादा थे? हमने तो बेवकूफ बनाया। स्टॉक मार्केट्स को कंट्रोल करना था, वहां पैसे भी कमा रहे हैं कि मैं प्ले करूंगा स्टॉक मार्केट्स, प्ले करूंगा प्राइस ऑफ ऑयल। तो फिर ये साहब खेल बड़ा महंगा पड़ जाएगा दुनिया को। ये तो आप गिठान बांध के चलिए, और ये तबाही करने पे तुले हैं दुनिया की इकोनॉमी की, और कर रहे हैं। चतुराई से बाज नहीं आएंगे, ईगो इनकी अड़ गई है। क्योंकि जहां इन्होंने अकलमंदी का काम पहली बार किया अपनी सेकंड टर्म में कि ये सीज फायर की डील साइन कर दी, लोगों ने बोला आपने सरेंडर कर दिया, दूसरे दिन से उसको तोड़ने पे आमादा हो गए, तुल गए। तोड़ के छोड़ा है जी, तोड़ के छोड़ा भी, आपको दिखा दी, दूसरे ने भी दिखा दिया। आप तोड़ोगे तो ठीक है, गल्फ ऑफ हॉर्मूज बंद कर देंगे। सर अब हमने अमेरिका के पर्सपेक्टिव से तो समझ लिया कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया वो सरासर बेवकूफी थी, पूरी दुनिया को अब फिर से ऑयल क्राइसिस की तरफ धकेल दिया। लेकिन अब यहां ईरान के अंदर खामिनी की मौत का बदला लेने की भावना है। मुज्तबा जी ने ऐलान किए हैं कि जब तक बदला नहीं लेंगे शांत नहीं बैठेंगे, हिट लिस्ट जारी की है। अब यहां से ईरान का आगे का रास्ता क्या है? ईरान यहां से आगे जंग कैसे लड़ेगा? एज अ डिफेंस एक्सपर्ट भी ईरान के पास की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं अब कितनी बची हैं, कितना दमखम अब उनके पास बचा है इस जंग को लड़ने के लिए, और वो कितना खींच सकते हैं? देखिए, ईरान ने शुरू से कह दिया था कि आप हफ्तों के लिए लड़ने को तैयार हो, हम महीनों के लिए लड़ने को तैयार। इतना हमारे पास है। पहले अंदाज था कि ईरान के पास कुल 1500 से 2000 मिसाइल है। लड़ाई के बीच में ये अंदाज CIA ने बदली किया, बोला साहब कम से कम 3 से 4000, 2000-3000 से ज्यादा मिसाइल रहे, 80,000 के करीब ड्रोन। तो ये 80-90 प्रतिदिन, 50-60 प्रतिदिन फायर करते रहे, तो ये तो चल सकते हैं महीनों महीनों। और क्या दुनिया चल सकती है महीनों महीनों और पेट्रोल बंद होने के बाद गल्फ ऑफ हॉर्मूज के? ये प्रॉब्लम है ना। क्या अमेरिका की इकोनॉमी कितनी देर चल सकती है अगर ये ओवरऑल ऑयल की प्राइसेस चढ़ गई फिर से? तो यही तो अमेरिका के CEOs ऑयल कंपनीज के डोनाल्ड ट्रंप को समझा रहे थे, और पहली बार उसको समझ आई कि मैंने क्या बेवकूफी करी है, आई विल हैव टू शट इट डाउन। प्रॉब्लम उसकी ये है कि ना इजराइल बंद करना चाहता है, और ना अमेरिका के अंदर जो ज्यूइश ज़ायनिस्ट लॉबी है वो अमेरिका को लड़ाई बंद करने देगी। सवाल अब ये है कि उस लॉबी को भी समझना पड़ेगा कि इसका अंजाम क्या है, कहां जाके रुकेगा ये। ईरान को मारने की हवस कहां जाके रुकेगी कि दुनिया की इकोनॉमी सत्यानाश हो जाए, साहब हम तो ईरान को मार के छोड़े। तो चलिए कर लीजिए साहब आप भी, और दुनिया की इकोनॉमी और आपकी खुद की इकोनॉमी जाएगी चूल्हे में। सर एक सवाल और उठता है सर यहाँ पे। ईरान ने हर जगह हमले कर दिए, अभी जब से ये फिर से जंग शुरू हुई है पिछले 48 और 72 घंटे में उन्होंने क्या कहते हैं हर जगह अपने सारे पड़ोसी देशों में, चाहे वो जॉर्डन हो चाहे कुवैत हो, हर जगह हमला किया, पर इजराइल पर अब तक कोई हमला नहीं किया। और वहीं मैं एक स्पेकुलेशन पढ़ रहा था कि इजराइल पर अब तक हमला इसलिए नहीं किया है क्योंकि इजराइल पे ईरान कोई बहुत बड़ा घातक या तो केमिकल वेपन से या न्यूक्लियर लाइक हमला करने की सोच सकता है। और अब
थोड़ी देर और ये खींचातानी करेगा यूएस से, गल्फ स्टेट से, फिर इजराइल के ऊपर चुपचाप हमला करेगा। ये मैंने एक थ्योरी भी पढ़ी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी पढ़ी। आपको इस पे क्या लगता है कि अब तक इजराइल को कोई जवाब क्यों नहीं दिया है? सीज फायर टूट गया है, मोमेंटम खत्म हो चुका है। क्यों? उसने पहले जवाब दिए थे, पहले उसने इजराइल के को भी टारगेट किया था। अब वो टारगेट कर रहा है अमेरिकन बेसिस को, क्योंकि जो हमले शुरू हुए हैं अमेरिका ने शुरू किए हैं। इजराइल ईरान के ऊपर जो डायरेक्ट अटैक शुरू हुए हैं वो अमेरिका ने शुरू किए। इसलिए कुवैत में, इराक में जो भी अमेरिकन बेसिस, जॉर्डन में, उसने अच्छी तरह से उनको पलटवार किया है। और अगर इजराइल ने भी थोड़ी मंदी लाई है अपने लेबनान के हमलों में, दोबारा शुरू करता है तो ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि इजराइल के ऊपर भी हमला करेगा। नंबर 2 चीज ये है कि अमेरिका अपने बेसिस, अपनी अमेरिकन की जान से ज्यादा वो इजरायली जानों पे ज्यादा तवज्जो दे रहा है। मैक्सिमम उसने जो इंटरसेप्टर मिसाइल हैं, जो डेंसिटी है, वो इजराइल के ऊपर, इजराइल के ऊपर। और इसलिए वहां पे वो तभी वार करेगा जब पहले तो वो कुछ एक्सपेंड करा लेगा मिसाइल, सस्ते घटिया पुराना मिसाइल लगा के। जब उनके खत्म हो जाएंगे फिर वो करेगा, नहीं तो वो ज्यादा मिसाइल इंटरसेप्ट होने का उसके चांस है। ये हैरत की बात हमें ये देख रहे हैं कि अमेरिका के अपने बेसिस पे डिफेंस इतने मजबूत नहीं है जितने ईरान के, इजराइल के उसने मजबूत किए हुए। अब किसी लेवल पे आके तो अमेरिका के फौजी पूछना शुरू करेंगे कि इजराइल को हमारे ऊपर प्रायोरिटी क्यों मिल रही। ऑलरेडी अमेरिकन फौज में कुड़कुड़ शुरू हो गई है कि हम अपने देश के लिए मरने को तैयार हैं, हम इजराइल के लिए मरना नहीं चाहते। ये बड़ा सेंटिमेंट अमेरिका के अंदर स्ट्रांग होते जा रहा है। इजराइल इज लूजिंग सपोर्ट। शॉर्ट टर्म में वो चाहे दुम दबा दे डोनाल्ड ट्रंप की एप्स्टीन की फाइल की वजह से या किसी और वजह से, भगवान ही जाने क्या है उनके पास मटेरियल डोनाल्ड ट्रंप पे, एप्स्टीन ही लगता है। लेकिन फिर तो आप इलेक्शन हारेंगे, वहां पे हटवाएंगे रिपब्लिकन पार्टी को। और जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी, हालांकि वो भी पैसे अच्छे खा के इनसे इलेक्शन लड़ती है, प्रेसिडेंशियल और कांग्रेस की, लेकिन फिर भी वो इतने लेटे नहीं थे इजराइल के सामने। जी जो सर, बाइडेन फिर भी अकड़ रहे थे, नहीं मान रहे थे। पहला प्रेसिडेंट मिला है इजराइल को अमेरिका में जो कि बिल्कुल उनकी अंगूठे के नीचे लग रहा है। सर एक सवाल और उठता है। अभी जब अप्रैल मई के महीने में जब जंग चल रही थी तो खबर आ रही थी कि जेराल्ड आर फोर्ड भी अब भेज दिया गया है मिडिल ईस्ट में, अब्राहम लिंकन भी अब मिडिल ईस्ट के अंदर हैं। अब ये सारे कहां हैं? ये सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स वापस बुला लिए गए, जंग छोड़ के भाग गए। अमेरिका हाफ हार्टेडली इस जंग को लड़ रहा है, आधी टेक्नोलॉजी से लड़ रहा है, क्या चाह रहा है? और अभी ये जेराल्ड फोर्ड, अब्राहम लिंकन, ये कहां होंगे? देखिए, 4 कैरियर बैटल ग्रुप्स अमेरिका ने भेजे थे वहां पे, जिनमें से जो कि इनका कैरियर था जेराल्ड फोर्ड, वो हिट हुआ था जी। ईरान ने उसको हिट किया था बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन से। जी। वहां पे आग लगी थी जो 30 घंटे चली थी, बुझाने में 30 घंटे लगे थे और 200 अमेरिका के सेलर्स घायल हुए थे स्मोक इनहेलेशन की वजह से। तो उनको तो जेराल्ड फोर्ड को उठा के ले जाना पड़ गया वापस अमेरिका, जहां वो 2-3 साल अंडर रिपेयर रहेगा। दूसरा कैरियर जो इन्होंने सबसे पहले भेजा था अब्राहम लिंकन, ठीक है, पहले तो उसको परेड किया था गल्फ ऑफ हॉर्मुज ने। ईरान ने 50 टेस्ट फायर किए बैलिस्टिक एंटी शिप मिसाइल, और अमेरिका समझ गया कि अगर रिस्ट्रिक्टेड वाटर जो गल्फ में रखा इतना बड़ा जहाज, तो वो जहाज ठुक जाएगा। 5000 नाविक जो है अमेरिका के, वो बॉडी बैग्स बन के आ जाएंगे। तो उन्होंने फट से अब्राहम लिंकन को भी हटा दिया, जेराल्ड फोर्ड को भी हटा दिया और 1000 किलोमीटर दूर रखा।
देखिए, आपके जो फाइटर्स हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे, उनकी रेंज 300 और 400 किलोमीटर की है टर्न अराउंड। अगर आप 1000 किलोमीटर कर दें तो कैरियर का होना ना होना एक बराबर, जी ठीक है। और वो इब्राहिम लिंकन को भी चोट पहुंची थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, वो रिपेयर करके वापस ले आए। तो आज के दिन एयरक्राफ्ट कैरियर वही के वही हैं, अभी तक वहां से हटने की खबर तो नहीं आई, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे। पढ़े 1000 बस ऐसे किलोमीटर दूर रखना पड़ रहा है। जी और त्रिपोली शिपोली, ये दूसरे एम्फीबियस कैरियर, वो भी इन्होंने भेजे थे, वो भी आसपास मंडरा रहे हैं, फायरिंग रेंज के अंदर नहीं आ रहे मिसाइल है कि अगर उस रेंज में आए तो उनके जहाज डूब सकते हैं, अच्छा जानियों का नुकसान हो सकता है, बॉडी बैग्स बढ़ेंगे। तो फिर तो आप समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिटिकल फ्यूचर तबाह। जी काफी प्रेशर पड़ रहा है, काफी तबाह होने की खबरें भी हैं। लेकिन सर अभी हाल ही में एक ब्रेकिंग खबर आई थी बिल्कुल हमारी कॉन्वर्सेशन से थोड़ी देर पहले कि हूती रिबेल्स ने एक प्लेन पर कब्जा कर लिया था। अब हिजबुल्ला और हूतीज इनका सपोर्ट लेके ईरान क्या कुछ नई टैक्टिक लगाएगा, क्योंकि एसिमेट्रिक वॉरफेयर के लिए आईआरजीसी जाना जाता है। और अब यहां से बैकफुट पे धकेलने के लिए, होर्मुज का हम फैक्ट समझ गए, लेकिन यूएस और इजराइल को बैकफुट पे धकेलने के लिए, जंग के मैदान में पीछे धकेलने के लिए, क्या अब हूतीस का और हिजबुल्लाह का इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा और हर तरफ तबाही देखने को मिलेगी? देखिए, ये बोलते हैं ना कि पागल लोगों के हाथ में, बंदरों के हाथ में उस तरह दे दो तो नुकसान ही नुकसान होगा, ठीक है। अब यहां इतनी ताकत अमेरिका के हाथ में दे दी है, और उनका सरगना अगर एक इंसान हो जिसकी दिमागी हालात के ऊपर सवालिया निशान है, जी फिर तो दुनिया का नुकसान होगा ही। आप ईरान को ज्यादा तंग करेंगे, छेड़ेंगे, उसका अगला मूव क्या होगा? हouthis को बोलो कि रेड सी भी बंद कर दो, 22% रोक दिया हॉर्मुज से, 15% रोक दो ये रेड सी से, बाबल मंदेब स्ट्रेट से, और कर दो दुनिया की तबाही पूर्ण रूप से स्वाहा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.